हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों का टोटल 100 क्वेश्चन होगा, वो आज आपको मिलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स है कि आता ही है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब पेश किया गया? तो ये 27 फरवरी 2023 को पेश किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया? तो ये टोटल 14 अध्याय थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया तो कितना? तो 1,93,123 करोड़। 1,93,123 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 28.6% रहता है। अगला क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये टोटल होता है 16.6% की वृद्धि। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें अगर हम कथन सत्य को देखें तो राजस्व व्यय 1,59,220 करोड़, पूंजीगत व्यय 33,903 करोड़ और राजस्व प्राप्ति होता है 1,58,797 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति होती है 40,773 करोड़। ये टोटल जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं, इसलिए डी नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 22-23 के अनुसार आपको सत्य कथन खोजना है। देखते हैं तो राजस्व घाटा कितना है? तो 422 करोड़ और राजकोषीय घाटा पूछेगा 2022-23 के अनुसार तो 25,551 करोड़। बहुत बार क्वेश्चन, ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आपको मिलते हैं। राजकोषीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, कितना है? और प्राथमिक घाटा देखेंगे तो 11,729 करोड़ रुपये टोटल हैं। तो तीनों के तीनों इसमें सही हैं, तो एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएंगे। देखिएगा अब जो है 8वां नंबर क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 0.1% इसका क्या होगा? राजस्व घाटा 2021-22 के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे तो राजकोषीय घाटा आएगा। एक राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय घाटा, एक प्राथमिक घाटा, ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे। तो ये राजकोषीय जो घाटा है सकल राजस्व घरेलू उत्पाद का 21-22 में कितना है? तो 3.8%। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक घाटा, ये राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का कितना है 21-22 में? तो 1.7%। कितना? 1.7। प्राथमिक 1.7, राजकोषीय 3.8, राजस्व 0.1%। 0.1%। इतना पॉइंट तो आपको याद ही रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिएगा 11 नंबर की वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य, अब है ये स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 10.98%। आपको याद रखना है प्राथमिक घाटा 1.7%, राजकोषीय घाटा 3.8% और कहेगा राजस्व घाटा तो 0.1% और कहेगा कि स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत जीएसडीपी? तो 10.98%। वहीं पर कहेगा वर्तमान मूल्य पर कितना? तो ये भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो
21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये याद रखना है कि 6,75,448 करोड़ रुपये वर्तमान मूल्य पर। कितना? तो वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 6,75,448 करोड़ रुपये हैं। अगला देखेंगे कि यहीं पर कहेगा कि अब बताइए कि 21-22 में रुपये में कि 21-22 में जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है। अब देखिए वर्तमान मूल्य, ये स्थिर मूल्य। अब जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है 4,28,065 करोड़ रुपये। एक तो आपको वर्तमान मूल्य याद रखना है कि 6,75,448 करोड़, और स्थिर मूल्य पर करोड़ में देखेंगे तो 4,28,065 करोड़ रुपये। और आगे है कि निबल, अब देखिए एनएसडीपी है, अब है एनएसडीपी। बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी का वर्तमान पूछेगा। इसमें भी वर्तमान और जो है स्थिर होता है। तो वर्तमान में देखेंगे तो इसमें वर्तमान में कितना है, एनएसडीपी 2021-22 में कितना है, मतलब कि निबल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना प्रतिशत है, तो ये है 6,14,431 करोड़ रुपये। कितना है? 6,14,431 करोड़ रुपये। ये क्या है? वर्तमान मूल्य पर जो है एनएसडीपी है। वहीं पर कहेगा कि एनएसडीपी अब बताइए कि स्थिर मूल्य पर कितना है। स्थिर मूल्य पर 21-22 में स्थिर मूल्य पर कितना है, तो ये 3,82,274 करोड़ रुपये है। एक बार पुनः हम आपको ऊपर से लेकर नीचे तक बताएंगे, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सकल घरेलू जो है जीएसडीपी राजस्व घाटा कितना, तो 0.1%। 21-22 के अनुसार 21-22 अनुसार आपको राजकोषीय घाटा पूछा तो 3.8%। ठीक है। वहीं पर राजकोषीय घाटा के बाद आपको प्राथमिक घाटा पूछ लेगा जीएसडीपी के अनुसार 21-22 में, तो 1.7%। वहीं पर पूछ दे कि सकल जो है राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना है, तो ये 10.98% जो है बढ़ा है। और यहीं पर पूछे कि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी कितना, तो ये कितना है, तो 6,75,448 रुपये। वहीं पर पूछे स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये है 4,28,065 करोड़ रुपये। और यहीं पर पूछे अब कि नहीं बताइए एनएसडीपी पर निबल राज्य घरेलू उत्पाद पर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये याद रखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 6,14,431 करोड़ रुपये। और अंतिम में ये आपको स्थिर मूल्य में पूछ दे कि एनएसडीपी का स्थिर मूल्य बताइए कितना है, तो ये हो जाएगा 3,82,274 रुपये। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको 10-15 क्वेश्चन जितने भी मिले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको वही उसी प्रकार का है कि वित्तीय वर्ष जो है 2021-22 में प्रति व्यक्ति, अब देखिए प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना है। अब प्रति व्यक्ति आय भी पूछता है, तो ये है 54,384 रुपये, 54,384। वहीं पर आप पूछे कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर, ये वर्तमान मूल्य कह दे तो ये 54,383 रुपये। और कहे कि नहीं स्थिर मूल्य का बताइए, स्थिर मूल्य बोल देगा तो ये हो जाएगा 34,665 रुपये, 34,465 रुपये। कितना? 34,465 रुपये ये स्थिर मूल्य पर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। अब देखते हैं कि इसी में आपको अगला पॉइंट में क्वेश्चन में है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी जो है का राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत, तो ये राष्ट्रीय औसत का 33.7%। ठीक है। और अगला पॉइंट देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत जो है उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में कौन गलत है, ये गलत बताना है। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है,
और तृतीय जो क्षेत्र है उसका 60.7% है। ये तीनों के तीनों सही हैं और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एक बार पुनः आपको रिवाइज करवाते हैं। प्राथमिक 21 2%, द्वितीय में 18 1% और तृतीय में 60.7%। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र, ये उद्योग, ये जो है आपको क्या मिल जाता है, तो कृषि का क्षेत्र जो आप देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र ही क्या है, आगे है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है। तो कृषि अभी 21.2% है, लेकिन सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र होता है। अभी सब सेक्टर में ही तृतीय क्षेत्र आगे। अब देखते हैं 20 नंबर की वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का वृद्धि दर में के संबंध में कितना जो है इसके ऊपर आप विचार करेंगे। तो इसका हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर देखेंगे तो 9.6% वृद्धि दर रहा है 21-22 में, और द्वितीय क्षेत्र में 3.8% वृद्धि दर रहा है, और तृतीय क्षेत्र में देखेंगे तो कितना, तो 13.3% वृद्धि दर रहा है। तो इस प्रकार से तीनों इसमें सही हैं और तीनों इसमें है नहीं, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। प्राथमिक में कितना वृद्धि रहा, 9.6%, द्वितीय में 3.8, तृतीय में 13.3। ठीक है, अगला देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 20-21 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन? तो आपको पता ही होगा, ये आपका अपना राजधानी पटना है। कौन है? पटना। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 20-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? सबसे कम, तो ये शिवहर है। कौन है? शिवहर। अगला है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 9.6%। कितना? तो 9.6। अब अगला देखेंगे, लिखा गया है कि बिहार में बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उल्लेख करके किन फसलों के संकर बीजों को या की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऐसे समझिए कि बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों को की जो है जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये है धान और मक्का के लिए। क्या है? धान और मक्का। अगला क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे, पहला तो फसल का जो है बिहार का फसल सघनता 1.44 है, 1.44। सर्वाधिक फसल सघनत जो है शिवहर का, और सबसे कम फसल सघनता जो होती है वो सघनता ही होगा, ये हो जाएगा पूर्णिया का। इसमें एक से अधिक सही है और सभी के सभी क्या हैं? सही हैं इसमें। अगला है कि बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार कितना है? तो औसत आकार अगर हम देखें तो 0.39 हेक्टेयर मात्र है। ठीक है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो ये 5% रहा। कितना? 5, बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की रही है? तो ये रहा है आपको पशुधन में। अगला क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। देखिएगा कि पहला
PQRS में है। तो पहला का क्या हो जाएगा, P का आपको मिलाना है तो P का पटना। सर्वाधिक रसोई गैस खपत करने वाला जिला कौन, तो पटना है। और प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत वाला जिला कौन है, तो ये अररिया है। और सबसे कम डीजल खपत करने वाला जिला कौन होगा, तो ये शिवहर है। और सबसे कम पेट्रोल खपत करने वाला जिला कौन है, तो ये बांका है। तो ये सभी के सभी मिले हुए हैं, तो ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ठीक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो गया था 22-23 में पश्चिम चंपारण, न्यूनतम वर्षा वाला जिला हो गया मुंगेर, और सर्वाधिक केला जो उत्पादन किया वो मधुबनी करता है, और मछली भी उत्पादन करने वाला मधुबनी था, और प्याज को उत्पादित करने वाला जिला था नालंदा। तो इस प्रकार से 1, 3, 4 और 5 हो जाएगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भी सत्य खोजना है आपको। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% और शहरी क्षेत्र में पुरुष श्रमिक जो है जनसंख्या जो है अनुपात में 64.6%। ये दोनों के दोनों सही हैं। 3 नंबर जो है सी नंबर इसका सही होगा। अगला है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 की शुरुआत की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है ये कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से है। अगला देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखने को आपको मिलेगा कि सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में जो है स्थान 15वां है, और पथ घनत्व में बिहार का देश में 3रा स्थान है, और बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई। तो ये होता है आपको बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत खोजना है कौन सा है। तो पहला देखते हैं, सितंबर 2022 तक बिहार में NH की लंबाई 5977 किलोमीटर, और बिहार में NH की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला, और बिहार में NH की कम लंबाई शिवहर जिला। ये तीनों सही हैं, तो गलत कोई भी नहीं है, और इसीलिए डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि सारण जिले में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ मतलब दीघा से दीदारगंज की लंबाई 20.5 किलोमीटर है, और 6 लेन गंगा पुल सबलपुर से बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर की लंबाई निर्माण एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। उपयुक्त में कौन सा सही है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो उत्तर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भू समाधान ऐप जो है वह भूमि विवाद से जुड़े मामले ट्रैक करने के लिए, बिहार वन पोर्टल बिहार सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित है,
और दृष्टि ऐप जो है वह जल संसाधन विभागों से संबंधित है। ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, तो एक से अधिक उत्तर होगा सही। सुमेलित कोई भी इसमें नहीं है, तो इसलिए डी नंबर होगा सही इसमें। अगर सुमेलित बोल रहा है कौन नहीं है, तो इसमें सभी सुमेलित हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर कहाँ किया जा रहा है? तो ये याद रखना है आपको कि ये मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से आप विचार करना है आपको। पटना में आईटी टावर का निर्माण किया जा रहा, सही है। बिहटा में आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। और नालंदा विश्वविद्यालय के निकट ITCT 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। ये तीनों के तीनों कथन इसमें सही हैं, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वित्त वर्ष 21-22 में कितनी हो गई? तो इसको आप अगर देखें तो 329 किलोवाट जो है आवर होता है बिजली की खपत 22-23 से में हो जाता है, और 21-22 की तुलना से ज़्यादा है। और 41 नंबर देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखने को मिलेगा आपको कि बिजली की सबसे ज़्यादा खपत वाला जिला पटना है, सबसे कम शिवहर करता है, और ऊर्जा की खपत में सर्वाधिक वृद्धि जो है लखीसराय में हुई है। ये तीनों सही हैं, ठीक है, एक से अधिक। अगला है कि वित्त वर्ष 21-22 में बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 7785 मेगावाट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे तो वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 13,665 मेगावाट होने का अनुमान है। बिहार में कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजना चालू हैं, और बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है। तो उत्तर में ये तीनों की तीनों सही हैं, तो एक से अधिक क्या होगा? सही होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी आपको सत्य ढूंढना है। पहला देखेंगे तो मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की वृद्धि दर 130.6% रही, ये सही है। दूसरा है कि 2021-22 में बिजली की उत्पादन क्षमता 21.2% की वृद्धि हुई, ये भी सही है। और तीसरा है 22-23 में बिजली का घरेलू उपभोक्ता 62.1% है, तो ये भी सही है। सभी के सभी इसमें सही हैं, तो डी नंबर सही होगा। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार का ऋण जमा अनुपात 44.2%, और बिहार का 3 जिला पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से क्या है? अधिक है। और सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, तो एक से अधिक उत्तर होंगे। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन आपको चूज करना है। तो पहला है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है, बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 है, और बिहार में बाल मृत्यु दर 6.9 है। ये तीनों की तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। लिखा गया है कि बिहार बाल बजट की शुरुआत 13-14 में हुई थी, और
समेकित बाल विकास सेवा ICDS बिहार में सभी जिलों में चल रही है। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल 5,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती है। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं? सही है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, बिहार में जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना चिड़ियाघर में की गई। सही बात है। महावीर जैव विविधता पार्क जमुई में बनाया गया है, ये भी सही है। और वर्ष 2021 में बिहार में औसत वर्षा 1414 मिमी हुई, ये भी सही है। ये सभी की सभी क्या हैं? सही हैं। इस प्रकार से बिहार का जितना भी आर्थिक सर्वेक्षण था वो आपने यहाँ पर देखा। अब 2 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं और इसको भी आप देखेंगे। 49 नंबर है कि यहाँ पर 2022-23 के अनुसार जो है आपको सुमेलित करना है। पहला क्या हो जाएगा? तो जिला परिषद की संख्या कितना? 38, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत 80,158। ये सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। ए नंबर इसमें उत्तर होगा। और अंतिम क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में सर्वाधिक निवेश किस उद्यमिता क्षेत्र में होता है? तो ये होता है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। ठीक है, ए नंबर उत्तर होगा। अब जो है हम करेंगे, अब बजट को हम देखेंगे। टोटल जो है इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। बिहार का बजट है और 20वां आपका ये सेट है। लिखा गया है कि बिहार बजट 2023-24 निम्नलिखित में से किनके द्वारा 28 फरवरी 2023 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये कौन है? वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये 16 बार प्रस्तुत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो 2,61,885.40 करोड़ रुपये। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा बजट जो कि प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत बजट 23-24 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये 24,194.21% अधिक है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार सरकार का बजट 2023-24 का आकार जो है, आकार में पिछले वर्ष की तुलना में कितना, इसमें प्रतिशत में पूछ दिया है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये याद रखना है 10.17% की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 में कि बिहार के विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है? इसमें आपको याद रखना है टोटल 10 सूत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 15.24% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्ति अनुमान कितना है? राजस्व प्राप्ति अगर पूछे तो 21 मतलब कि 2,12,326.97 करोड़ रुपये है। 2,12,326.97 करोड़ रुपये। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2023-24 में के अनुसार राज्य सरकार के कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 81.01%। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को कुल राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक रुपया निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त होता है? तो ये होता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से। अगला क्वेश्चन कि बिहार राज्य 2023-24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 71.79 ऐसे कहिए। तो 9% जो है
71.79% रहने का अनुमान है। पॉइंट में 79 पढ़ते हैं इसको, 71.79%। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ये। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह जो है आपको 49,758.44 जो है करोड़ रुपये टोटल हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2023-24 में कुल कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परसेंट में पूछ देगा, नहीं तो रुपया में पूछ देगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो कुल जो है 23-24 के अनुसार कितना अनुमान राजकोषीय घाटा का लगाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 25,567.84 करोड़ रुपये। अब देखिए इसी में है प्रतिशत का, राजकोषीय घाटा जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है 23-24 में, तो ये है 2.98%। कितना? 2.98%। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना है, तो ये है 2,07,848 करोड़ रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है तो कितना है, तो 54,037.04 करोड़ रुपये। अगला देखेंगे 40 करोड़ रुपये। ठीक है, 54,037.40 करोड़ रुपये। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये है 18.99%। अगला क्वेश्चन बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये है 79.37%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये टोटल है 20.63%। अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल राजस्व बजट अनुमानित कितना है, तो ये है 4478.97 करोड़ रुपये टोटल। अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल राजस्व बजट जो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये है कितना, 0.52%। अगला सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, तो ये सब इसमें जो है इसमें जो लिखा गया है इस हिसाब से ये सामाजिक सेवा पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर शिक्षा रहता तो शिक्षा होता। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक व्यय आवंटन निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा विभाग पर। कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा विभाग पर किया गया है। अगला क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितना किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 7,408 किलोमीटर, ऐसे 7,408 किलोमीटर आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो 100 करोड़। कितना, तो 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 7 निश्चय 2 का भाग है, तो इसमें आपको सातों दिख रहा है ना, सातों में आपको सातों हैं। पहला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और स्वच्छ शहर विकसित शहर, और सुलभ संपर्कता, और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो सी नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत कुल कितना रुपया जो है उपलब्ध
उपलब्ध किया गया है। तो ये टोटल है 5 करोड़ नहीं बल्कि 5,000 करोड़। कितना है? 5,000 करोड़ रुपये। ठीक है, बी नंबर उत्तर हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि बिहार बजट 2023-24 में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कुल कितना रुपये दिए जाने की प्रावधान है इसमें? तो ये है 25,000 रुपये। सी नंबर उत्तर होगा। अगला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल कितने युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 10 लाख। ठीक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कुल कितने सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये 21 हैं। ठीक है, सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि पटना खादी मॉल के तर्ज पर बिहार के किस जिले में खादी मॉल की स्थापना की स्वीकृति बिहार बजट 2023-24 में दी गई है? तो मुजफ्फरपुर है और पूर्णिया है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये टोटल है 90 करोड़ रुपये। ये नंबर उत्तर होगा। और अगला है कि निम्नलिखित योजना पर विचार करिए। यहाँ पर देखेंगे तो SC/ST उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, उपयुक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है? ये तीनों में आपको 550 करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है? तो ये 250 करोड़ रुपये इसमें हैं, 250 करोड़ रुपये। अगला है कि उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना करोड़ रुपये का प्रावधान है? तो ये 600 करोड़ रुपये इसमें हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार में 50 मॉडल स्कूलों में किस IIT संस्थान के सहयोग से मॉडल प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो ये है IIT मुंबई के द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी? तो ये 15 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो ये टोटल 10 जिले हैं। बी नंबर उत्तर होगा। और अगला है कि बिहार बजट 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कितने नए इथेनॉल इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 17। कितने? 17। अगला है कि विकास दर के मामले में बिहार का देश में कितना स्थान है? तो ये है तीसरा स्थान। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कितने शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये 6 हैं, टोटल 6। अगला क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संरक्षण हेतु गार्डलैंड ट्रेंचिंग योजना की शुरुआत की गई है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि बिहार बजट 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितना अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 1 है। ठीक है, हर जिला में। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है आपका 2025 तक। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार बजट 2023-24 के तहत राज्य में पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए
पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण जो है दिया गया है, किया गया है, तो ये 33% है टोटल। ए नंबर उत्तर होगा। इसमें 2023-24 है, 23-24 में 33 नहीं बल्कि 35 है। कितना हो जाएगा? 35। अगला देखेंगे, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के किस जिले में राजकोषीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये नालंदा में है। और अगला क्वेश्चन, बिहार जो है कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है? तो ये 76% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार बजट 2023-24 के तहत बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु प्रति यूनिट किस दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये हो जाएगा 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से। अगला और अंतिम क्वेश्चन बिहार बजट का कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार मतलब वन विभाग एवं मनरेगा के तहत इसके द्वारा जो है कितने पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 3 करोड़। 3 करोड़। इस प्रकार से आपका ये बजट और सर्वे दोनों समाप्त होता है। और अब हम जो है अलग से नेशनल वाला कर लेंगे और उसके बाद जो है इसका वन रिपोर्ट है वो भी कर देंगे। तो इस प्रकार ये समाप्त होगा और जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।